पिछले कुछ टाइम में हम जिस तरह के हालात देख रहे हैं, हालात तो आस्ते-आस्ते बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी हो रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। पीएसएल दोबारा शुरू हो रहा है कल से। आईपीएल की बात करें, वो भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। सो उसमें भी काफ़ी चेंजेस हैं और लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए कोच काफ़ी अर्से से ढूँढा जा रहा था, क्योंकि उससे पहले आकिब जावेद थे पाकिस्तान के हेड कोच, जो कि मतलब परमानेंट नहीं थे और उनकी भी एक अलग पोजीशन है, लेकिन उनके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वक़्त जो पाकिस्तान के व्हाइट बॉल हेड कोच अनाउंस हुए हैं, वो माइक हैसन है। अब मेरे लिए ये हैरानकुन बात थी। उसकी एक वजह बड़ी सिंपली ये थी कि लास्ट टाइम जब गैरी कर्सन वगैरह को बनाया गया था कोच, उस टाइम पे भी इनको अप्रोच किया गया था। यानी आई थिंक पिछले साल की बात है मेरे ख्याल से। उस वक़्त भी इनको अप्रोच किया गया था और उन्होंने मना कर दिया था उस वक़्त, और मेरा ये बिल्कुल उस वक़्त मुझे यकीन हो गया था कि ये तो अब कोचिंग तो नहीं करेंगे पाकिस्तान की। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये कोच तो अच्छे हैं। मतलब अगर आप इनको फॉलो करते हैं, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उसमें इन्होंने काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात की थी। लेकिन जनरली इनकी जो रेपुटेशन है एज़ अ कोच, वो बहुत ज़बरदस्त है। अब जो इनकी जो जर्नी रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब पिछले साल इन्होंने जीता था और जो इनका वर्क एथिक है, आई थिंक हम सब जानते हैं, और मतलब रेपुटेशन इनकी इस लिहाज से काफ़ी बेहतर है। मेरा ये मानना है कि ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये कोई कोई टाइम पीरियड अनाउंस नहीं किया गया कि ये कितने सालों के लिए होंगे। उसकी मुझे जो एक वजह लगती है कि माइक हैसन ने ये कहा होगा कि मैं पहले देखूंगा कि मैं काम कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। शायद इस वजह से कोई टाइम पीरियड अनाउंस नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगर ये 2-3 साल रहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बस मैं कहता हूँ बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अब मेरा ये हमेशा से मानना है, अब 25 मई से शुरू हो रहा है बांग्लादेश की सीरीज, T20 सीरीज। अब उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें करनी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी इस वक्त वो कोच है, सो वो भी अभी पीएसएल में है। तो अभी मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि आस्ते आस्ते चीज़ें बेहतर होंगी। मेरे लिए अभी ये देखना है कि ये किस तरह देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को आने वाले टाइम में। मेरा ये मानना था कि T20 क्रिकेट में हमारी मल्टीपल टीम्स होनी चाहिए, 2-3 टीमें हमें बनानी चाहिए, ताकि क्योंकि हमारे पास ना, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास इस तरह के प्लेयर्स हैं। हमें एटलीस्ट ट्राई बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, T20 क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फिर खेलना पड़ेगा अगर हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है। मैं इंटरनेशनल लेवल की बात ये कर रहा हूँ, जस्ट क्योंकि हमने काफ़ी लड़कों को डेब्यू तो करवा दिया हुआ है और उनको अब मौके नहीं मिल रहे, तो हम 2-3 टीमें वहाँ पे बना सकते हैं। इवन वनडे की भी मुझे लगता है कि हमें एक टीम बनानी चाहिए, एक नहीं 2 टीमें बनानी चाहिए, और हमें कैप्टन भी 2 देखने चाहिए। और उसमें हमारा जो माइंडसेट मुझे लगता है होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए कि यार ये हमारा कैप्टन है। इस तरह अगर इंडिया को रिसेंट टाइम में देखें तो उन्होंने काफ़ी मतलब 2-3 टीम्स बनाई, काफ़ी कैप्टन ट्राई की उन्होंने। हार्दिक पांड्या को भी किया, बुमराह को भी किया, रोहित शर्मा को भी किया, शुभमन गिल को भी किया, स्काई को भी किया। सो ये आई थिंक ये चीज़ें, ये अप्रोच मुझे ठीक लगती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इस वक़्त वो इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे अगर आप प्लेयर्स देखें ना, जो कि पिछले कुछ टाइम में पाकिस्तान से खेल चुके हैं, वो 2-3 टीमें आराम से बनेंगी पाकिस्तान से। आपने ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में खिलाना शुरू कर दिया, मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैनों को आपने ओपनर खिलाना शुरू कर दिया, तो इस काफ़ी चीज़ें हुई हैं। सो अब हमें एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से 2-3 टीमें बनानी चाहिए, मुझे ये लगता है। लेकिन अभी पता नहीं क्या होता है, क्योंकि इसकी एक वजह सिंपली ये भी है कि उतनी क्रिकेट हमारे पास है भी कि नहीं है। लेकिन उसके अलावा व्हाइट बॉल क्रिकेट की अगर बात करें तो ओडीआईज़ भी है। ओडीआई में मुझे लगता है कि 2 टीमें हमारी बननी चाहिए। सो टेस्ट की भी अगर बात करें तो टेस्ट में भी अभी काफ़ी बातें मतलब सुनने में आ रही हैं कि उसके भी मतलब रेड बॉल के हेड कोच कौन हो सकते हैं। मिसबा का नाम आ रहा है उसमें, सकलैन का भी एज अ बॉलिंग कोच, मेरे ख्याल से स्पिन बॉलिंग कोच नाम आ रहा है। सो ऐसी काफ़ी चीज़ें भी हो रही है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है उनका भी। लेकिन माइक हैसन का कंफर्म है और बस उम्मीद कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अब रहे, ताकि कुछ स्टेबिलिटी आ सके क्रिकेट में। काफ़ी ऐसी चीज़ें हमारे मुल्क में हो रही हैं जो कि अब लग रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रही हैं। क्रिकेट जनरली पिछले कुछ टाइम से, काफ़ी अरसे से, कुछ टाइम से नहीं, काफ़ी अरसे से हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। बीच में एक थोड़ा-सा टाइम आया था जहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ जीते थे, साउथ अफ्रीका से जीते थे। लेकिन उसके अलावा मतलब कोई ऐसी कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेज़ नहीं रही हमारी पिछले 2-3 साल से। सो आई थिंक हमें उस लिहाज से भी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और बस उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ये चीज़ बेहतर हो।